वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद जहांगीर अवासी है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में कॉलिक के प्रॉब्लम पर। बहुत सारे पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, वो ज़ोर खा रहा है, उसके चेहरे का रंग तब्दील होता है, उसको सुकून नहीं है, रात को उठ के रोता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉलिक की एज है वो है 1 माह से लेके 3 माह तक। यानी 1 माह से लेके 3 माह तक के जो बच्चा है उसको कॉलिक का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी अलामात इस तरह से होती हैं कि बच्चा रोता ज़्यादा है, अपने आप को फोल्ड करता है, पेट बाहर निकाल लेता है, इस तरह की आवाज़ें निकालता है और उसके चेहरे का रंग तब्दील हो जाता है। कॉलिक तकरीबन हर बच्चे को होता है और ख़ास तौर पर 1.5 माह की उम्र में कॉलिक सबसे ज़्यादा होता है। जो पीक एज है कॉलिक की वो 1.5 माह है। पेरेंट्स बच्चे की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। मुख्तलिफ देसी टोटके किए जाते हैं, कभी गुट्टी लाई जाती है, कभी शहद दिया जाता है, कभी दम किया जाता है, कभी दुरूद किया जाता है, कभी बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो अपने मशवरे दे रहे होते हैं। तो ऐसे में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कॉलिक के लिए आपको बहुत ज़्यादा देसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कॉलिक इसलिए होता है कि चूँकि आंतें खुल रही होती हैं, बच्चा बढ़ रहा होता है, और जब बच्चा बढ़ता है तो बढ़ने के दौरान उसकी आंतें भी ग्रो करती हैं, आंतें खुलती हैं। इसकी मिसाल इसी तरह है जैसे अगर आप सुबह सुबह अपने पौधों को पानी देने के लिए पाइप निकालें तो पाइप के अंदर कुछ बल पड़े हुए होते हैं, फिर आप उन बलों को निकालते हैं, पाइप को सीधा करते हैं और फिर आप पानी देते हैं। तो वो बल उस वक्त नज़र आते हैं आपको जब आप पाइप को सीधा कर रहे होते हैं। इसी तरह जब आंतें हैं पेट के अंदर, जब आंतें खुलती हैं, आंतें बड़ी हो रही हैं, स्ट्रेच हो रही हैं, तो फिर उनमें बल पड़ते हैं, उसकी वजह से पेन होता है, मरोड़ होती है और इसे कॉलिक कहते हैं, और गैस भी प्रोड्यूस होती है। कॉलिक वाले बच्चों की ख़ास बात ये होती है कि वो दूध ठीक पी रहे होते हैं, अदरवाइज सिक नहीं होते, स्टूल से ही पास कर रहे होते हैं। अगर आपको बच्चा दूध से ही नहीं पी रहा फिर उसे आप सिंपल कॉलिक ना समझिएगा। अगर आपका बच्चा स्टूल से ही पास नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल पास कर रहा है, तो उसको भी आप सिंपल कॉलिक ना समझिएगा। कॉलिक के साथ कैसे आपने नबर्द आजमा होना है, आपने जैतून का तेल उंगलियों पर लगाना है और बच्चे के टमी का मसाज करना है। समझे, ये बच्चे की टमी है, पेट है, तो दिन में 3 दफ़ा आपने पेट का मसाज करना है। पैनाडोल आप हस्बे ज़रूरत दे सकते हैं। पैनाडोल ड्रॉपर दिया जाता है छोटे बच्चों में, वो उसके वज़न के मुताबिक उसकी डोज दी जाती है। कुछ ड्रॉप्स भी होते हैं जो कि कॉलिक की ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं। डॉक्टर आपके बच्चे की कंडीशन देखकर उसके वज़न के मुताबिक उन ड्रॉप्स की डोज एडवाइस करेगा। कॉलिक हमेशा नहीं रहता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन होता है, उसके बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को कॉलिक की समझ नहीं आ रही होती और वो इधर उधर मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं और उनको तरह तरह की मेडिसिन दी जाती है। कभी एक चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं, कभी दूसरी, कभी तीसरी, और फिर आके पेरेंट्स कहते हैं कि हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। मैं उन तमाम पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि कॉलिक कभी भी एकदम से ठीक नहीं होता। कॉलिक आहिस्ता 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 ठीक होता है। उसके लिए बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ जमा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के पास फ्रीक्वेंट डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक आध डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, किसी भी सेंसेबल चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उसके बाद उसको वेट करें, वेट एंड सी करें, टाइम दें अपने बच्चे को,
इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कॉलिक के साथ अक्सर बच्चों का दिल भी ख़राब हो रहा होता है और जो उनको दूध पिलाया जाता है वो उसको निकाल देते हैं। अगर कॉलिक के साथ आपका बच्चा दूध निकाल रहा है तो डैट मीन्स कि उससे कॉलिक के साथ साथ रिफ्लक्स का प्रॉब्लम भी है। एट दैट टाइम आपको फीड के दौरान स्पेस रखनी होगी और एक दफ़ा दूध पिलाने और दूसरी दफ़ा दूध पिलाने के दरमियान कम से कम 2 घंटे का वक्फा रखना होगा। एट दैट टाइम आपको बच्चे को दूध पिलाने के बाद कंधे से लगाना होगा, उसको थपकी देनी होगी, डिकार दलवाने होंगे और जब तक बच्चा डिकार ना ले उसे लिटाना नहीं होगा। रिफ्लक्स अगर ज़्यादा हो तो उसके लिए फिर डॉक्टर अकॉर्डिंग टू द वेट कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करता है। कॉलिक बाज़-औक़ात इसलिए भी ज़्यादा एग्रेवेट हो जाता है कि साथ नैपी रैश होता है, तो फिर आपने नैपी रैश को मॉनिटर करना है, देखना है और अपने बच्चे को नैपी रैश से बचाना है। नैपी रैश से कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए मेरी एक अलग वीडियो मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अक्सर कॉलिक के साथ बच्चों का नाक भी बंद होता है और खर की आवाज़ आ रही होती है। एट दैट टाइम बच्चे का नाक खोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर मैंने देखा है कि अगर माँ दूध पिलाने के लिए बड़ी फीडर यूज़ करती है, बच्चा छोटा है लेकिन उसकी फीडर बड़ी है, तो उससे भी कॉलिक ज़्यादा हो जाता है। अक्सर औरतों को देखा गया है कि दूध पिलाने के बाद दूध जब वो बॉटल में डालती हैं, उसमें पानी भी डालती हैं, पाउडर भी डालती हैं, तो उसके बाद अपनी उंगली रख कर निपल पर और फीडर को ऐसे ऐसे हिला रही होती हैं। उस फीडर को ऐसे हिलाने की वजह से अंदर जो झाग प्रोड्यूस होती है उससे भी कॉलिक प्रोड्यूस होता है, उससे भी पेट में गैस पैदा होती है। जैसे आप पेप्सी की बोतल अगर ऐसे हिलाएं तो अंदर गैस बनेगी। उसके लिए मैं तमाम पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि जब आप पाउडर डालें, उसमें पानी मिक्स करें, दूध बनाएं, तो बनाने के बाद उसको ऊपर से ढकना उतार कर और इस तरीके से उसको हिलाएं, ऐसे हिलाएं कि ऊपर ढकना ना लगा हुआ हो और जो उसमें बबल्स बने है, दूध हिलाने के बाद उस बॉटल को रख दें और तकरीबन 2 मिनट वेट करें, वो गैस, वो बबल्स सेटल हो जाएं, तो उसके बाद अपने बच्चे को ढकना लगा के, निप्पल लगा के दूध पिलाएं। और कोशिश करें कि मदर फीड ज़्यादा दें। बॉटल पीने वाले बच्चों में कॉलिक का मसला ज़्यादा होता है। आहिस्ता आहिस्ता कॉलिक का मसला सेटल हो जाता है और 3 माह के बाद, जब बच्चे की उम्र 3 माह हो जाती है, तो 3 माह के बाद बहुत कम देखा गया है कि बच्चे को कॉलिक है। अक्सर लोग बड़े बच्चों में भी कॉलिक के कतरे पिला रहे होते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बड़े बच्चों में कॉलिक, इन्फेंटाइल कॉलिक वो नहीं होता जो छोटे बच्चों में होता है। बड़े बच्चों में पेट की दर्द और मरोड़ की वजूहात मुख्तलिफ हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इस तरह की वीडियोस मेरे YouTube चैनल पर मौजूद हैं। बच्चों में हर रोज़ कोई ना कोई इशू लगा रहता है। मैंने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे मुख्तलिफ़ वीडियोस बना के अपने YouTube चैनल पर लगाई हुई हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन तमाम वीडियोस को देखकर अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी को पहले से बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।